एक समय की बात है। गोरी कौआ अपने बेटे चीकू के साथ जंगल में रहा करती थी। उसी जंगल में रानू चिड़िया अपनी बेटी गुड्डी और बेटे गोल्डी के साथ रहा करती थी। चीकू कौआ गोल्डी से बहुत जलता था, क्योंकि गोल्डी की बहन थी, पर चीकू कौआ की कोई बहन नहीं थी। राखी का त्योहार आने वाला था, पर चीकू कौआ की कोई बहन नहीं थी, इसीलिए वह बहुत दुखी था। माँ, राखी का त्योहार आने वाला है। मेरी तो कोई बहन नहीं है। मुझे कोई राखी नहीं बांधेगा। माँ, ऐसा क्यों है? मेरी कोई बहन क्यों नहीं है? चीकू बेटा, तुम उदास क्यों होते हो? तुम्हारी बहन नहीं है तो इसमें हमारी क्या गलती है? गोल्डी कितना खुशनसीब है माँ, उसकी तो बहन है। उसके हाथों में राखी बंधी देखकर मुझे तो बहुत ईर्ष्या होती है। मैं इस बार कुछ ऐसा करूँगा कि गुड्डी अपने भाई को राखी नहीं बांध सके। नहीं चीकू, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे जिससे राखी का त्योहार खराब हो जाए, गुड्डी और गोल्डी दुखी हो जाए। गुड्डी अपनी गुल्लक में पैसे जमा किया करती थी, ताकि राखी में वह उन पैसों से अपने भाई गोल्डी के लिए राखी खरीद सके। माँ, मैं आज राखी खरीदने बाजार जाऊंगी। इस गुल्लक को फोड़ती हूँ, देखती हूँ कि कितने पैसे इकट्ठे हुए हैं। गुड्डी अपनी मिट्टी के गुल्लक को फोड़ती है और पैसों को गिनना शुरू करती है। 10, 20, 30, 40। मेरे पास तो सिर्फ 40 रुपए ही जमा हुए हैं। आज बाजार से राखी खरीदने जाऊंगी। गुड्डी उन पैसों को लेकर बाजार जाती है राखी खरीदने के लिए। चीकू कौआ गुड्डी को बाजार के तरफ जाता देखता है। चीकू कौआ गुड्डी का पीछा करता हुआ बाजार तक आ जाता है। वह गुड्डी को राखी खरीदते हुए देखता है और सोचता है, मैं गुड्डी से ये राखी छीनकर उड़ जाऊंगा, ताकि गुड्डी अपने भाई गोल्डी को राखी नहीं बांध सके। बाजार के सभी दुकानों पर राखी बिक रही थी। गुड्डी कई दुकानों में राखी के दाम पूछती है, पर राखी बहुत महंगे होते हैं। ये राखी कितने की है अंकल? मुझे 2 राखी चाहिए। ये तो 50 रुपए में आएगी बेटा। पर अंकल, मेरे पास तो 40 रुपए ही हैं। ठीक है, तुम ये लो 2 राखी और मुझे 40 रुपए ही दे दो। धन्यवाद अंकल। फिर गुड्डी राखी लेकर घर की ओर जाने लगती है। धूप बहुत तेज थी। गुड्डी थक जाती है और एक पेड़ के नीचे आराम करने लगती है। आराम करते करते गुड्डी को नींद आ जाती है। चीकू कौआ गुड्डी का पीछा करते करते वहां पहुंच जाता है। वह देखता है कि गुड्डी तो सो रही है। वह चुपके से जाता है और राखी चुरा लेता है। ये राखी मैं ऐसी जगह छुपा दूंगा जहां से गुड्डी खोज ही नहीं पाएगी। फिर चीकू कौआ राखी को कांटेदार झाड़ियों में छिपा देता है। गुड्डी की जब नींद खुलती है तो राखी ना पाकर वह इधर-उधर ढूंढने लगती है। अरे, मैंने तो यहीं पर अपनी राखी रखी थी। कहाँ चली गई? बहुत देर तक ढूंढने के बाद भी गुड्डी को राखी नहीं मिलती है। गुड्डी रोते हुए घर लौट कर आती है। गुड्डी को रोता देखकर उसकी माँ पूछती है, गुड्डी, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? माँ, मैं अपनी गुल्लक को फोड़कर उसमें जमा सारे पैसे लेकर बाजार गई थी, भाई के लिए राखी खरीदने के लिए। मैंने 2 राखियां खरीदी थी। घर आते वक्त मैं थक गई थी
तो थोड़ी देर आराम करने के लिए रास्ते में रुक गई। मुझे नींद आ गई और जब मैं जगी तो मेरे राखी गायब थे। मैंने बहुत ढूंढा पर मुझे राखियां नहीं मिली। किसी बदमाश पक्षी ने मेरी राखी चुरा लिए माँ। मेरे पास तो अब पैसे भी नहीं हैं। अब मैं भाई को राखी कैसे बांधूंगी? गुड्डी, मेरे पास थोड़े से पैसे थे, वे मैंने गोल्डी को देकर बाजार भेजा है, मिठाई और तुम्हारे लिए उपहार खरीदने के लिए। अब मेरे पास भी पैसे नहीं हैं। माँ, मैं जाती हूँ, अपने दोस्त टूनी से पैसे उधार ले लेती हूँ। गुड्डी अपने दोस्त टूनी के घर जाने लगती है। उड़ते उड़ते वह जा रही होती है, तभी उसे झाड़ियों में कुछ दिखाई देता है। वह झाड़ी के पास पहुंचती है तो उसमें उसकी राखियां थी। झाड़ी कांटेदार थे। वह अपने पंख से राखी निकालती है। उसे कांटे चुभते हैं। आह, मुझे कांटे चुभ रहे हैं, पर मुझे राखी तो निकालनी ही पड़ेगी। गुड्डी राखियां निकालती है। उसके बदन में कांटे चुभ जाते हैं और खून बहने लगती है। वह राखी लेकर घर आती है। गुड्डी, तुम्हारे बदन से ये खून कैसे निकल रहा है? गुड्डी अपने भाई गोल्डी को सारी बात बताती है। सुबह होती है। गुड्डी राखी की थाली तैयार करती है और गोल्डी को राखी बांधती है। बन जाता है बचपन से और उसे मिठाई खिलाती है। मरते दम तक साथ गोल्डी अपनी निभाए, बहन को उपहार देता है। बंध माँ, के रखो भाई गोल्डी, बंधन चलो मेरे से। साथ। मुझे और भी किसी को राखी बांधनी है। गुड्डी, मैं तो तुम्हारा एक लौता भाई हूँ। तुम और किसको राखी बांधोगी? मेरे साथ चलो, मैं बताती हूँ। फिर रानू चिड़िया और गोल्डी गुड्डी के पीछे पीछे जाते हैं। गुड्डी गोरी कौआ के घर पर जाती है। चीकू गुड्डी, गोल्डी और रानू को देखकर डर जाता है। उसे लगता है कि उसने राखी चुराई थी। ये बात गुड्डी को पता चल गई है। रानो, तुम सभी मेरे घर पर क्यों आई हो? क्या बात है? गुड्डी के बदन से ये खून निकल रहा है। कैसे? चोट लग गई क्या? गुड्डी कल बाजार गई थी राखी खरीदने। राखी खरीद कर घर लौट रही थी तो रास्ते में आराम करने लगी। इसे नींद आ गई। तभी किसी बदमाश पक्षी ने राखी चुरा ली। बाद में गुड्डी को झाड़ियों में राखी दिखी। राखी निकालते समय कांटेदार झाड़ियों से इसके बदन छिल गए और खून निकल आए। ओह, बहुत बुरा किया बदमाश पक्षी ने। गुड्डी चीकू कौआ को राखी बांधती है होना कमजोर और मिठाई खिलाती है। कलाई बहन आई है। चीकू गुड्डी से माफी मांगता है और कहता है, मुझे माफ कर दो गुड्डी। मैंने ही तुम्हारी राखी चुराकर झाड़ियों में फेंक दिया था। अब से मैं ईर्ष्या नहीं करूँगा। मैं अच्छी भावना मन में रखूंगा। मेरे हाथों में राखी नहीं रहती थी और गोल्डी के हाथों में राखी बनती थी, इसलिए मैंने ऐसा गंदा काम किया। मुझे माफ कर दो गुड्डी। ठीक है चीकू, तुमने अपनी गलती मानकर माफी मांग ली और आगे से अच्छा बनने का संकल्प तुमने लिया है। यही मेरा राखी का उपहार है। फिर सभी मिलकर मिठाई खाते हैं, हंसते हुए त्योहार मनाते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। जिसके पास जो है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए।